मैं जा रहा हूँ। अरे ठहर जाओ यार, तुम ससुर कहाँ जा रही हो? तुम्हें चाचा के सामने मुजरा देखने में शर्म आ रही का? जब चाचा को शर्म नहीं आ रही तो तुझे शर्म क्यों आ रही है? हाँ। अजी हुजूर, आप सभी का इस्तकबाल है। कौन सा बाल है? कन्हैया की पूंछ का बाल है। अरे ये कह रही है कि आप सबका स्वागत है। हुजूर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। लंदन में मुजरा करेगी? पहले यहाँ तो करने दीजिए मुजरा इसको। अरे तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मैंने ऐसे जकड़ रखा है। अगर मौका मिलेगा जकड़ने का ना, छोड़ेंगे नहीं आप, चूकेंगे नहीं, मैं जानता हूँ आपको। अजी हुजूर, ये नोक झोंक बंद कीजिए और हमारे मुजरे का आनंद उठाएं। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की। अरे भाई ये लाइट क्यों चली गई? अरे चाचा जी, लग तो है फ्यूज उड़ गया ससुर। अरे जल्दी से लाइट ठीक कराओ वरना मैं यहाँ कुछ कर बैठूंगा। अरे भाई ये क्या बला है? क्या ये बिल्ली का मुजरा दिखाएगी अब? मैं मुजरा करूंगी नहीं, कराऊंगी। तो मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे ना? ना 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 ना, हम अपनी मर्जी से आए नहीं हैं। हमने तो बादना से कान पकड़ ली, ये भैया विभूति है, जबरदस्ती लेके आ गई। तुम यार कागो फालतू। शट अप! बकवास कर रहा है ये आदमी। ये मुझे लेके आया जबरदस्ती, मैं आने वाला नहीं था। और आप तो बुजुर्ग हैं, आपको शर्म नहीं आई अपने भतीजे के साथ ऐसी जगह आकर? लेकिन तुम कौन होती हो हम पर पाबंदी लगाने वाली? अभी बताती हूँ कि मैं कौन हूँ, और आपके बुजुर्ग होने का भी मैं लिहाज नहीं करूंगी। आपको खूब पीटूंगी। Oh God! Oh God! अरे भाई क्या है ये? अरे एक मिनट म्याऊं कर, मुझे पोजीशन तो लेने दे भाई। लड्डू के भैया आज फिर हमको डांट दिए। हमने तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। दिन में हमको डांट देते हैं, रात को हमसे प्यार करते हैं। ये सब चल क्या रहा है?
आओ पगली। डोंट टीच मी। वो टीच मी नहीं, टच में होता है पगली। सही पकड़े हैं। हमको छूइए नहीं और हमसे बात करने का भी कोशिश नहीं कीजिए। अरे पगली, हमने तुमसे बताया था ना पगली, देखो आजकल हमारा व्यवहार थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो रहा है, हम बात बात पे गुस्सा आता रहता है, हमने बताया था ना पगली। हाँ तो आप सारा गुस्सा हम पर ही काहे निकालते हैं? अब बाकी सबसे तो बड़ा हंस हंस के बातें करते हैं और जब हम आते हैं तो हमको डांट देते हैं। देखो पगली, क्या ना तुम तो घर की हो, है ना, बाहर के लोगों को थोड़ी ना डांट सकते हैं। घर के लोगों को ही डांटेंगे ना पगली। फिर भी अगर तुम्हें बुरा लगता है तो हम तुम्हें पाँव पड़ के माफी। क्या कर रहे हैं आप? हमारे पति हैं, परमेश्वर हैं, आप हमरे पैर नहीं छू सकते हैं। तुम महान हो पगली, तुम महान हो। तुम धरती माँ हो, धरती माँ, जो लाख जुल्म सहने के बाद भी जो है शांत रहती है। वो अलग बात है कि कभी कभी भूकंप के झटके भी दे जाती हो। क्या बोले? हमने कहा तुम तो धरती माँ की तरह शांत हो पगली। नहीं नहीं, धरती माँ बहुत महान है, हम ऐसे नहीं हैं। नहीं पगली, तुम महान हो और आज हम इस महान पुण्य आत्मा पर अपने प्रेम पुष्पों की वर्षा करना चाहते हैं पगली। आओ हमारी बाहों में आओ, आओ। अरे तेरा, अरे क्या हुआ? यार फिर से नस चढ़ गई। अरे आपको कितनी बार बोले मालिश करा लीजिए, करा लीजिए। अब यहाँ बैठिए, हम वो कड़वा तेल लेकर आते हैं, बैठिए यहाँ। सुनो तो। लेट जाइए, पेट के बल ला रहे हैं। अरे सुनो तो पगली। ला रहे, रुकिए रुकिए। अरे यार, ये आज भी कहीं तोड़ाई तो नहीं करेगी? नहीं, आज नहीं करेगी, क्योंकि इसके नेत्रों में असीम प्यार झलक रहा है। आज नहीं करेगी। मर गया। आओ पगली। आज फिर से मूड में हो पगली? कोई बात नहीं। अच्छा, बत्ती नहीं बुझाओगी? चलो कोई बात नहीं पगली, आज खुरच लो, हम पलट के नहीं देखेंगे। तो तुम शर्माओ मत, हाँ? खुरच लो बस, घोपना मत। चलो हो जाओ शुरू पगली। यार, ये तो फिर तोड़ाई कर गई और हम रिएक्ट भी ना कर पाए। हाँ 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 पंडित जी, हाँ। अरे हम बदतमीजी कर रहे हैं, बिल्कुल बदतमीजी कर रहे हैं, लेकिन वो महा बदतमीजी कर रही है हमारे साथ। ये हर रोज रात को हमारे धोखे चली जाती है। क्या कहा, सहते रहे? तेरी अब नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मतलब आप सीधा लंदन से गुलफाम कली के कोठे पे लैंड कर गए? घर पे आने की आपने जहमत भी ना की? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार आप गुलफाम कली के नाम से वसीयत बना के लेके आए हैं अपनी? तू बकवास मत कर। तू ये बता,
बहू के होते हुए तू गुलफाम कली के कोटे में क्या कर रहा था? मैं अपने जख्मों को रफू करने की कोशिश कर रहा था। तुझे कौन से जख्म लग गए? बहू से तेरी कुछ कहा सुनी हो गई क्या? चाचा जी, अन्नू ने मुझे धोखा दिया है। अन्नू बेवफा हो गई चाचा जी। किससे फंस गई? चाचा जी मत कुने दी, वरना जो ये मैंने आंसुओं का सैलाब रोक के रखा हुआ है वो बाहर आ जाएगा और आप बह जाएंगे उस पे। अरे मैं तैर के निकल जाऊंगा बेटा। मुझे ये बता वो कमीना कौन है जिसके चक्कर में बहू फंस गई है? कमिश्नर रेशमपाल सिंह। वो जो हमेशा हिलता रहता है, जिसे देख के ऐसा लगता है कि भगवान ने जल्दबाजी में एक दूसरा देवानंद बना दिया है। तो उसी की बात कर रहा हूँ चाचा जी। अरे यार, बहू भी किस आइटम के चक्कर में फंस गई है? इससे अच्छा तो तू ही है। बहू ये क्या तरीका है? न दुआ न सलाम। दुआ सलाम मैं बाद में कर दूंगी, पहले बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं और ये कहाँ से नुचवाया आपने मुंह? पूछ रही हूँ मैं आप लोगों से, कुछ जवाब दीजिए। बहू मैं तो गुलफाम गली के कोटे पे थोड़ा मनोरंजन करने गया था। ये अपने जख्मों को रफू करने गया था और उल्टा वहां से जख्म लगवा के आ गया। पता नहीं कौन थी जो उधेड़ के चली गई। रियली? क्या मैं पूछ सकती हूँ कौन से जख्म रफू कराने गए थे आप? जो तुमने दिए जख्म वो। मैंने तुम्हें जख्म दिए? हाँ तुमने दिए जख्म। ठीक है, दिए मैंने तुम्हें जख्म, लेकिन तुमने मुझे क्या दिया? क्या दिया? मैंने तुम्हें क्या दिया? मैंने तुम्हें क्या दिया? ये झूमर, ये कालीन, ये चाइनीज लैम्प, ये जापानीज वाज, ये एयर कंडीशनर, ये एलईडी टीवीज। अरे कहाँ है झूमर और कालीन? चाचा जी तरीका होता है ये बात करने का, एक अदायगी होती है यार। Can I, do you mind if I talk to my wife for a while? चल कर। मैंने तुम्हें ये सब कुछ नहीं दिया, लेकिन इसके अलावा मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? क्या कुछ पागलपन नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? तूने वही नहीं किया जो तुझे करना चाहिए। चाचा जी क्या कुछ देर के लिए अपनी चोंच बंद रखेंगे? Do you mind? Can I have a word with my wife? Just the two of us. कर 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 ले। और तुमने मुझे क्या दिया? क्या दिया तुमने मुझे? बेवफाई, बेवफाई, and सिर्फ बेवफाई। God. बेवफाई? क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे सब समझ में आ रहा है। हाँ मैं इस घर में एक पल नहीं रुकूंगा। चाचा जी आइए लंदन चलते हैं। तू निकल 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 निकल। अब हम कभी इस शहर में या इस घर में अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। अरे क्या फायदा ऐसे घर में रहने का जहां पर हर रोज रात को अपनी भी बीवी से पिटना पड़े। लेकिन अफसोस हमेशा यही रहेगा कि भाभी जी को अपना ना बना पाए। चल विभूति, अब तेरा इस घर से, इस शहर से आबूदाना उठ गया है। क्या फायदा उस घर का, उस शहर का जहां तेरी बीवी तेरी ना हुई, पड़ोस की भाभी जी को तू अपना ना बना सका। You are a big time loser. Your life sucks. Let's go. आए। ये आप अपना बोरिया बिस्तरा समेट के कहाँ जा रहे हैं? आपको भाभी जी ने घर से बाहर निकाल दिया? No. इस बार मैं खुद अपनी मर्जी से ये घर और ये शहर छोड़कर जा रहा हूं। लेकिन क्यों?
अनु ने मेरे साथ बेवफाई की है, उसका चक्कर चल रहा है। कमिश्नर रेशम पासी से शी इज हैविंग एन अफेयर, अ टॉरेंट डैम अफेयर। नहीं, ये नहीं हो सकता। अनु का भाभी जी का चक्कर चल रहा है कमिश्नर साहब के साथ, तो ये नहीं हो सकता। अरे अच्छे लोगों का अकाल पड़ गया था क्या? अच्छे लोग नहीं है क्या इस दुनिया में? मतलब आप में कोई कमी रह गई थी क्या? भाभी जी ने क्या किया? आप इतना ओवर क्यों कर रहे हैं? अरे बताइए कि आप अपनी दुकान लेके कहाँ जा रही हैं? वह शहर छोड़कर जा रहे। कहीं भाभी जी का भी तो चक्कर नहीं चल रहा है किसी से? नहीं, अंगूरी का किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है। बल्कि अंगूरी तो हर रोज रात को हमें पीटती है। अच्छा करती है, यू डिजर्व इट। भैया, नहीं नहीं लड्डू के भैया, हम आपको नहीं पीटते हैं। तुम नहीं मारती थी तो क्या भाभी जी मारती थी? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली रात में मैं ही आपको पीट रही थी, क्योंकि मैं ही हूँ म्याऊ गर्ल। हदिया, भाभी जी आप हमें मारती थी, लेकिन क्यों मारती थी? क्यों मारती थी? आप अंगूरी जी पर जुल्म ढा रहे थे, और मैंने कसम खाई थी कि जो मर्द औरत पे जुल्म ढाएगा मैं उसको सबक सिखाऊंगी। मतलब गुलफाम कली के कोठे पर चाचा जी को और मुझे तुमने खरोचा था? You the one? म्याऊ। मैं नहीं खरोचा। My God! एक तो बेवफाई की तुमने मेरे साथ, ऊपर से मुझे खरोचा भी। धिक्कार ऐसे बीवी पे। छी। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने क्या बेवफाई की तुम्हारे साथ? मैं सिर्फ गुंडे मवालियों को सबक सिखाने के लिए रात में निकलती थी और मजबूरन मुझे म्याऊ गर्ल बनना पड़ा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ कि गुंडे मवालियों के पैर पड़कर उनसे माफी मांगू। बस ठहर जाओ गोरी मैम, हमने सारी राम कहानी आपकी सुन ली है। आप ही वो म्याऊ गर्ल हो जो ने हमें 2 बार कूटो और कानून अपने हाथ में लेकर लोगों के गुर्दा छीले। तो कानून अपने हाथ में लेने के जुर्म में, लोगों को पीटने के जुर्म में, और हमारा इतना सुंदर मुंह खरोचने के जुर्म में आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं। खबरदार हप्पू सिंह, जैन साहब, अगर अनीता भाभी को हाथ भी लगाया तो तुम्हारे हाथ तोड़कर मैं गंदे नाले में फेंक दूंगा। अरे साहब, ये कैसी बातें कर रहे हो? गोरी मैम ने कानून अपने हाथ में लाओ है। जब तुम्हारे जैसा घटिया पुलिस ऑफिसर कानून के साथ में घटिया मजाक कर सकता है, गुंडे बदमाशों के तलवे चाट सकता है, तो एक सच्चे देशभक्त नागरिक को अपने हाथ में कानून लेना ही पड़ता है। और वही अनीता भाभी जी ने किया है। और इस मिशन में वो अकेली नहीं थी, बल्कि मैं भी उनके साथ में था। क्योंकि अनीता भाभी जी कराटे में ब्लैक बेल्ट है, तो मुझे पूरा विश्वास था कि वो गुंडों के छक्के छुड़ा देगी, और वो उन्होंने किया भी। और कमिश्नर साहब, आगे भी मैं वही करती रहूंगी। म्याऊ 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 म्याऊ, आजा आजा आजा, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। कमिश्नर साहब, आपने म्याऊ गर्ल को देखा है क्या? मुझे उसको दूध पिलाना है। मिस्टर सक्सेना जी, वो म्याऊ गर्ल कोई और नहीं बल्कि अनीता भाभी जी थी। वाओ, आई लाइक इट। तो कमिश्नर साहब, एक काम करिए, ये दूध आप पी लीजिए। दूध? बिल्कुल, लाइए। आई लाइक इट। चाचा जी ये क्या फाड़ गए? ये वसीयत थी
जो मैंने फाड़ दी, क्योंकि मैं अपनी दौलत ऐसे घर में बिल्कुल नहीं दे सकता जिस घर की बहू मुझे म्याऊं गर्ल बनकर नोचती हो। और बनो म्याऊं गर्ल। फाड़ गया वसीयत। हाँ, फटी वसीयत उठाओ। चलिए लड्डू के भैया आपका मालिश कर देते हैं। मालिश आइए। लेकिन जो भी कहो मजो आ गो ससुर, गोरी मैम के कोमल कोमल हाथों ने छुओ तो सही दादा।